नमस्कार, जय हिंद। देख रहे हो हिंदुओं, किस तरह से पूरे देश में वोट के नाम पे जिहाद चल रहा है, लेकिन तुम सोते रहना। कहीं कोई कह रहा है हिंदुओं को काट देंगे, कहीं कोई कह रहा है हिंदुओं को मार देंगे, जला देंगे, इनकी बेटियों को उठा ले जाएंगे। अब कोई मालदा में कह रहा है इनको काट के उसमें गंगा में बहा देंगे, लेकिन तुम सोते रहना, क्योंकि तुम्हें सिर्फ पैसे कमाने हैं। बेशक तुम्हारी पीढ़ियां उस पैसे को ना इस्तेमाल कर पाए। पैसे बहुत, मैं फिर कह रहा हूं, कश्मीरी पंडितों के भी पास थे, पैसे की कमी नहीं थी उनके पास, लेकिन तंत्र उनका नहीं रहा। एक समय ऐसा आया जब तंत्र बदल रहा था और वो पैसे कमा रहे थे। फिर एक समय ऐसा आया जब उसी तंत्र ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उनके पैसे उनके गिराए। किसके लिए कमा रहे हो? उन बच्चों के लिए जो आने वाली तुम्हारी नस्लें जिहाद का शिकार होने वाली है, या उन बच्चों के लिए जिनको काट के गंगा में फेंकने की बात ये जिहादी कर रहे हैं? अब जिहादी अगर शब्द का इस्तेमाल करें हम, तो बहुत लोगों को मिर्च लग जाती है। वो अगर कहें कि जिहाद संघर्ष है और हर मुसलमान को करना चाहिए तो ठीक, और हम अगर उन्हें जिहाद करने वाला मतलब जिहादी बोल दें तो चुन्ने काटते हैं। क्यों भाई? तुम जिहादी थे, जिहादी हो और जिहादी ही रहोगे। अब तीसरी बात, चुनाव आयोग बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। उन्हें ये सारे ना तो स्टेटमेंट दिखते हैं, ना इनकी मंशा दिखती है, ना बंगाल में भगवा झंडा रैली जो जा रही थी भगवा लगाए, या किसी भी पार्टी के समर्थन की उन बाइकों को जिस तरह जलाया गया, ये सब चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा। झूठ फैलाने के नाम पे पूरा तंत्र एक हुआ पड़ा है, लेकिन वो चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा। संविधान बदलने की बात करने वाले, जिनके बाप दादा 50 से ज्यादा बार इस देश में संविधान बदल गए, वो आदमी देश को आकर के बता रहा है कि भाजपा आई तो संविधान बदल देगी। अभी तक था कौन भाई? 10 साल से भाजपा नहीं थी, पूर्ण बहुमत से नहीं थी। अरे अकल के अंधों, है, मैं तो घुटने में भी नहीं कह सकता तुम्हारी अकल को। चरने गई ये भी नहीं बोल सकता। तुमने तो भैंसे और बकरियां भी पछाड़ दी। जो पार्टी 10 साल से है और 10 साल से उस संविधान को मजबूत करने का काम कर रही है, उसी संविधान की पैरोकारी कर रही है, ये कल का लौंडा, युवा नेता, बूढ़ा बोलता है कि भाजपा आई तो संविधान बदल देगी। अभी आपने देखा होगा कि वो कर्नाटका का एक मामला प्रकाश में आया कि उसमें एक वो कोई बोपन्ना रोपन्ना कौन है, उसके ऊपर मतलब एफआईआर हुई कि 1000 से ज्यादा रेप कर दिए। अरे भाई, तुम्हारी सरकार है, स्टैलिन की सरकार है, 376 में एफआईआर काहे नहीं करती? एफआईआर तो 354 में हो रखी है। दिखाओ अगर किसी के पास 376 की एफआईआर है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, उस आदमी को किसने भगाया? वो आदमी कर्नाटक से भागा कैसे? जो इतना बड़ा अपराधी था, उसको प्रदेश छोड़ने की इजाजत कैसे मिली? एक वो है वहां केजरीवाल की पत्नी सुनीता, उसको तो इश्क ही, मतलब उसका तो जब ब्याह हुआ था तो पहली बार केजरीवाल ने यही बोला था कि मैं देश से प्यार करूंगा, तुम मुझे करने दोगी? कोई बात नहीं, ये एक अलग विषय था। हालांकि ये बात मैंने नहीं, उसने भरी सभा में बताई। ये उनकी निजी बात थी, उन्होंने बताई कि केजरीवाल जब उन्हें देखने गए तो पहले क्या बोला। कोई बात नहीं बोला होगा। वो कहती है जेल में मेरे पति को खतरा है, तो जेल तो तेरे नीचे है। तुझे अगर तेरे ही आदमियों से खतरा है तो भेज दे उत्तर प्रदेश की जेल में, रिक्वेस्ट डाल दे, भारत सरकार से रिक्वेस्ट करके उन्हें तिहाड़ से भेज करके उत्तर प्रदेश की सुरक्षित जेल में भेजा जाए। तू तो कहती है कि वहां खतरा है। अब तेरे ही आदमियों से तेरे पति को खतरा है तो कौन क्या करेगा? एक वो राधिका खेड़ा है, उनके ऑफिस में ही उन्हीं का एक सहकर्मी उनकी इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है, उनके साथ बदतमीजी कर रहा है। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा
लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन अपनी प्रवक्ता के लिए मुंह नहीं खोल सकती हूं। अगर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो उस रेपिस्ट को, जिसको ये सब रेपिस्ट बोलते हैं, हालांकि उस पर सिर्फ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया है कर्नाटक की सरकार ने, अब तक मट्टी चटा चुकी होती है। यह भी तयशुदा बात है। लेकिन इन्हें सिर्फ बोलना है। और हिंदुओं से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि उधर तैयारी पूरी है, उधर उन्होंने पूरी बिसात बिछा रखी है। जीना चाहते हो तो वोट भी करो, घर से भी निकलो, वरना उन्होंने तो मारने की बात सिर्फ सोची नहीं है, बोल दी है। काटने की बात सिर्फ सोची नहीं है, बोल दी है। बचना मुश्किल हो जाएगा। जय श्री राम।